देखो दोस्तों, हम में से वो लोग जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जो छोटे लेवल पर खेतीबाड़ी करते हैं या फिर कहीं दहाड़ी मजदूरी करके महीने का 10 से 12 हज़ार कमाते हैं, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो बातें अभी मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, हमारे भारत देश में जो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर जो अनपढ़ लोग हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन को सही ढंग से यूज़ न करने आने के कारण या फिर उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो आज भी फीचर फ़ोन यानी कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। क्योंकि अगर किसी को स्मार्टफोन सही ढंग से न इस्तेमाल करना आता है तो क्यों ही हर 2-3 साल में 7-8 हज़ार रुपये खर्च करना। लेकिन दोस्तों, इसमें दूसरी समस्या ये है, और जो कि काफ़ी बड़ी है, कि इनको अपने कीपैड मोबाइल वाले फ़ोन में भी इंटरनेट वाले महंगे महंगे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, जिसके इंटरनेट का भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके लिए फ्री में बात की टेलीकॉम कंपनियों वाले इनसे पैसे लूट रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सभी कंपनियों को कह दिया है कि उनको इन कीपैड मोबाइल वाले यूजर्स के लिए, या फिर जो लोग अपने स्मार्टफोन में 2 सिम रखते हैं जिनमें से एक सिम को ही वो अपने मेन सिम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो भी कंपनियां भारत में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उन्होंने बिना इंटरनेट वाला प्लान निकालना होगा, जो कि दूसरे बड़े बड़े विकसित देश जैसे अमेरिका में भी लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए अब यह भारत की टेलीकॉम कंपनियों के लिए मजबूरी बन जाएगी कि उनको ओनली वॉइस कॉल प्लान भी लोगों के सामने रखना पड़े। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों, मुकेश अंबानी और एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की ट्राई के साथ जंग छिड़ी हुई है कि आखिर ट्राई ऐसे रूल क्यों ला रही है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, अगर ट्राई ऐसे नियम लागू कर रही है तो इससे इन कंपनी वालों को क्या दिक्कत है, इनके सामने क्या परेशानी आ रही है ऐसा करने से, और आखिरकार अंत में किसकी चलेगी। इस बात का जवाब भी दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार निगम की, तो इनका दोस्तों इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वीआई, इनको साफ साफ कहा है कि इन्होंने बिना इंटरनेट के प्लान्स भी भारत के लोगों के लिए निकालने होंगे। बिना इंटरनेट मतलब जिसमें केवल एसएमएस और कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती हो, क्योंकि दोस्तों दूसरे जो बड़े बड़े विकसित देश हैं उनमें लोगों के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो बिना इंटरनेट वाला पैक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं भारत में ऐसा नहीं था। पूरी तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपनी मनमानी चला रहे थे, और ऐसे यूजर्स जो केवल महीने के 10-12 हज़ार कमाते हैं, ऐसे यूजर्स का उनको कोई ख्याल ही नहीं था। और इसी चीज़ की ट्राई ने सही तरह से जांच की कि कितने लोग हैं जो आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो पाया गया कि करीब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब उनको मजबूरन रिचार्ज तो इंटरनेट वाला ही करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों, ट्राई ने अपने नियमों में ही बदलाव कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इस बात को जानने की कि क्यों ये कंपनियां इन नियमों को अपनाना नहीं चाहती, और इन नियमों से बचने के लिए ये क्या क्या बहाने बना रही हैं। तो दोस्तों बात सीधी सी और सिंपल सी यही है, अगर ये कंपनियां इन नियमों को अपनाएंगी तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन नियमों को अपनाने के बाद इन कंपनियों को ओनली कॉलिंग वाले प्लान निकालने पड़ेंगे। और अगर ओनली कॉलिंग वाले प्लान निकले जो कि काफ़ी सस्ते होंगे आजकल के इन इंटरनेट वाले रिचार्ज के कंपैरिजन में, तो वो सभी 15 करोड़ लोग जो आज भी फीचर फ़ोन यानी कीपैड वाले फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो इन ओनली कॉलिंग वाले रिचार्ज की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के पास कम पैसा जाएगा, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान होगा। खैर, नुकसान तो क्या ही होगा दोस्तों, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन कंपनी वालों को कम प्रॉफिट होगा। और इन 15 करोड़ लोगों के साथ साथ दोस्तों वो लोग भी इन ओनली कॉलिंग वाले रिचार्ज की तरफ जाएंगे जिनके घर में वाईफाई है, और जहाँ पे वो अपना ऑफिस वर्क करते हैं वहाँ पे भी वाईफाई है। तो ऑफ कोर्स वो लोग भी इन ओनली कॉलिंग वाले रिचार्ज प्लान्स की तरफ शिफ्ट होंगे। और अगर अब हम बात करें दोस्तों इस बात की कि इन अलग अलग कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वीआई,
इन नियमों से बचने के लिए क्या क्या बहाने बना रही हैं। तो दोस्तों बात करें जियो की, तो उनका कहना है कि 2G टेक्नोलॉजी भारत की डिजिटल ग्रोथ में बाधा है। इसलिए इन सभी कंपनियों का यही कहना है कि अगर भारत को डिजिटल भारत बनाना है तो ऐसे नियम मार्केट में नहीं होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 5G के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे यूजर्स 4G से 5G की तरफ शिफ्ट हो गए, और अब जो ये 4G का स्पेस बचा है इसमें उन यूजर्स को शिफ्ट किया जा सकता है जो 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ के प्रयासों को आप निरंतर देखते भी होंगे, जैसे जियो के द्वारा सस्ते दामों में 4G इनेबल्ड फीचर्स फोन्स को लॉन्च करना। हालांकि दोस्तों आपका डिजिटल इंडिया को लेकर आपकी क्या राय है, इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत।